स्टूडेंट्स आज लेके आया धमाकेदार बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का जो क्लासेस है। और इस क्लास में हम आपको बताने वाले वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जो हमारे भारत में बॉटनी जगत में बहुत सारे चीजें कंट्रीब्यूशन किए हैं। यहाँ आ जाते हैं, हम लोग देखते हैं फटाफट। हमने कल आपको बताया था कई सारे जो है फील्ड में कई सारे फील्ड बताए थे। उन सारे फील्ड में आज उनके बारे में हम लोग जानेंगे। आज की जो फर्स्ट जो फील्ड है, ठीक है, आज की जो प्रथम जो फील्ड है माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ठीक है, याद रखेंगे माइक्रो बायोलॉजिस्ट, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट के अंतर्गत भारत में कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वर्क बहुत अच्छा किया है, ठीक है। इसमें से जो पहले साइंटिस्ट हैं उनका नाम है, याद रखते हैं उनका नाम, आप लोग याद रखेंगे, आनंद मोहन चक्रवर्ती है। क्या नाम इनका? आनंद मोहन चक्रवर्ती, ठीक है, आनंद मोहन चक्रवर्ती, ठीक है। ये कहाँ के हैं? तो ये इनका जो जन्म हुआ था 1936 में हुआ था। ये कहाँ के हैं? तो वेस्ट बंगाल के हैं। इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में बहुत ही अच्छा क्या होता है कंट्रीब्यूशन दिया है। और इन्होंने किस कंट्रीब्यूशन दिया है और इन्होंने किस फील्ड में, ठीक है, याद रखेंगे माइक्रोबायोलॉजिस्ट में इन्होंने काम दिया है। और इन्होंने किस चीज पे एक नई स्पीसीज इन्होंने खोजी थी जिसका नाम है सीडोमोनास, एक न्यू स्पीसीज, ठीक है। न्यू स्पीसीज इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था, ठीक है। डिस्कवर या कह सकते हैं रिसर्च किया था, डिस्कवर किया था। उस उसका क्या नाम है? तो उसका नाम आप लोग याद रखेंगे सीडोमोनास, सीडोमोनास उडी पुटिडा, सॉरी, सीडोमोनास पुटिडा हो गया। क्या होगा? सीडोमोनास पुटिडा, ठीक है। ये इन्होंने इस स्पीसीज खोज किया था। ये भारत के जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने एक बैक्टीरिया लाइक जो है एक माइक्रोस्कोपिक जो है ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है सीडोमोनास पुटिडा, इसके बारे में इन्होंने डिस्कवर किया था, रिसर्च किया था। इसके बाद जो दूसरा जो है माइक्रोबायोलॉजिस्ट है उनका नाम है सुनीता सोलोमोन। क्या नाम है? याद रखें, सुनीता सोलोमोन नाम है, सुनीता सोलोमोन नाम है। इन्होंने क्या काम किया, ठीक है। इन्होंने जो इनका जो जन्म कब हुआ था? तो 1939 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो याद रखें, चेन्नई, चेन्नई, ठीक है, चेन्नई में हुआ था, ठीक है। ये किस चीज के हैं? तो ये याद रखें, इन्होंने फिजिशियन थे, ठीक है, और पायनियर्स ऑफ द एड्स, पायनियर याद रखना, पायनियर ऑफ द एड्स, HIV जो एड्स होता है उसके, ठीक है। इन्होंने रिसर्च एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द इंडिया हैव द हैविंग डायग्नोसिस द फर्स्ट इंडियन एड्स केस। इन्होंने फर्स्ट, याद रखिए, इन्होंने फर्स्ट एड्स केस डायग्नोसिस किया था, ठीक है, डायग्नोसिस किया था सुनीता सोलोमन ने। तीसरा को हम लोग याद, तीसरे जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं उनका नाम है दीपशिखा चक्रवर्ती, याद रखेंगे, दीपशिखा चक्रवर्ती, चक्रवर्ती, ठीक है, दीपशिखा चक्रवर्ती है, ठीक है। ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। इन्होंने मॉलिक्यूलर पैथोलॉजिस्ट, इन्होंने क्या काम किया है? तो इन्होंने मॉलिक्यूलर, ठीक है, मॉलिक्यूलर पैथोलॉजिस्ट, मॉलिक्यूलर पैथोलॉजिस्ट है, ठीक है। इन्होंने क्या काम किया है? तो मॉलिक्यूलर पैथोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने सल्मोनेला किसके ऊपर स्टडी किया था? स्टडीज ऑन द सल्मोनेला बैक्टीरिया के ऊपर स्टडी किया था। एंड एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस, एंड एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस के ऊपर इन्होंने इसको रिसर्च किया था, ठीक है। इसके बाद जो चौथे जो साइंटिस्ट हैं माइक्रोबायोलॉजी के, चौथे जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है एन वी राघवन,
एन वीरा वीरा राघवन, एन वीरा राघवन है। ठीक है, इनका भी जन्म 1913 में हुआ था। ठीक है, यह भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड फिजिशियन थे। इन्होंने अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजीज, इन्होंने क्या किया था, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजीज, ठीक है, कौन सी डिजीज पे इन्होंने समझ अपनी रखी थी, याद रखेंगे, जैसे लाइक रेबीज, ठीक है, लाइक क्या हो जाएगा, रेबीज हो गया। ठीक है, और ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोरोसिस हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, और लेप्रोसी, लेप्रोसी, ठीक है, जैसे बीमारी पे इन्होंने अपना अंडरस्टैंडिंग समझ दिखाई थी। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आपका पॉइंट है उसमें क्या आपको याद रखना है, खेम सहानी, खेम सहानी याद रखना है, खेम साहनी, ठीक है, खेम साहनी है। ये कब बर्न हुए थे, तो 1923 में, ठीक है, 1923 में इनका बर्न हुआ था। और इन्होंने भी क्या किया था, conducted pioneer research on the probiotics, लाइव माइक्रोस्कोप, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्होंने क्या किया था, तो लाइव, याद रखें, लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में उन्होंने बताया था। ठीक है, इनको पायनियर रिसर्च, इनको क्या बोला जाता है, पायनियर, इनको क्या बोला जाता है, पायनियर, पायनियर रिसर्च ऑन प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको याद रखना है, 7वां नंबर, ठीक है, इनका नाम है यम के पटेल, यम के पटेल है। ठीक है, इनको कंसीडर्ड, इनको क्या किया गया है, कंसीडर्ड किया गया है, कंसीडर्ड ऑफ द, ठीक है, कंसीडर्ड ऑफ द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी इन इंडिया। तो इनको कंसीडर किया गया था कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजिस्ट इन इंडिया। ठीक है, कि इतना आपको साइंटिस्ट इसमें याद रखना है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट जो फील्ड है वो है आपको ब्रायोलॉजिस्ट, ब्रायोलॉजिस्ट से क्या क्वेश्चन पूछेगा, ब्रायोलॉजिस्ट, ठीक है, ब्रायोलॉजिस्ट से क्या क्वेश्चन पूछेगा, उसको याद रखना है, ब्रायोलॉजिस्ट याद रखना है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में याद रखेंगे। पहला जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है याद रखेंगे, इनका नाम है शिवराम कश्यप, इसको बोलेंगे शिवराम कश्यप, कश्यप, शिवराम कश्यप, ये साइंटिस्ट हैं। इनका जन्म 1882 से लेके 1934 तक, ठीक है, इन्होंने अपना जीवन यापन है। इन्होंने कई सारा काम किया था, इसमें इन्होंने जो वर्क किया था
फर्स्ट पेपर कई सारा जो है इन्होंने ब्रायोलॉजिस्ट माने ब्रायोफाइटर के ऊपर इन्होंने काम किया था। बहुत सारा इन्होंने क्या किया था, ब्रायोफाइटर के ऊपर इन्होंने क्या किया था, काम किया था। ठीक है, वर्क ऑन द, याद रखेंगे, वर्क ऑन द ब्रायोफाइटा प्लांट, वर्क ऑन द ब्रायोफाइटा प्लांट, जैसे ग्रीसिया मार्केट, ऐसे तमाम उन्होंने उसके ऊपर काम किया था। और हमारे भारत में रिगार्डेड द फादर ऑफ, इसको क्या कहा जाता है, रिगार्डेड ऑफ द फादर ऑफ रिगार्डेड इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट। ठीक है, फादर इंडियन बायोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं या बायोलॉजी के नाम से जानते हैं, बायोलॉजी के नाम जानते हैं। तो इसके फादर कौन है, तो याद रखिए शिवराम कश्यप है। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट पेपर वाज, इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था। ठीक है, उस पेपर का नाम है, लिखेंगे उस पेपर का नाम आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, इन्होंने एक पेपर, इन्होंने क्या किया था, एक पेपर पब्लिश किया था। ठीक है, उस पेपर का नाम है लीवर वोट। ठीक है, लीवर वोट ऑफ वेस्टर्न वेस्टर्न, ठीक है, वेस्टर्न हिमालय, इन्होंने पब्लिश किया था। और इन्होंने एक थ्योरी भी प्रपोज की थी, थ्योरी ऑफ रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशंस, इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की थी। ठीक है, थ्योरी क्या नाम है, इन्होंने थ्योरी प्रपोज की, थ्योरी का जो नाम है याद रखिए, थ्योरी ऑफ द रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन इन लीवर वट, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, इस थ्योरी को भी आपको याद रखना है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है यस के पांडे, उनका क्या नाम है, एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है यस के पांडे, क्या नाम है, यस के पांडे। ही वाज द स्टूडेंट्स, ठीक है, ये क्या थे, याद रखेंगे, ही वाज द स्टूडेंट्स, याद रखेंगे, ही वाज द स्टूडेंट, किसके स्टूडेंट थे, तो याद रखिए शिवराम कश्यप, शिवराम कश्यप के क्या थे, स्टूडेंट थे, ये क्या थे, स्टूडेंट थे। तो इन्होंने क्या काम किया था, इन्होंने हेल्प की थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, हेल्प किया था, इन्होंने क्या किया था, हेल्प किया था, क्या हेल्प किया था, तो डाटा, असेंबल डाटा, असेंबल डेटा ऑन हेपेटिक, विजिटेशन ऑफ इंडिया, विजिटेशंस विजिटेशन ऑफ इंडिया। तो इन्होंने क्या था, शिवराम कश्यप जो स्टूडेंट थे, इन्होंने हेल्प किया था असेंबल डेटा ऑन द हेपेटिक विजिट ऑफ द इंडिया में जितने सारे क्या होते हैं ब्रायोफाइट्स थे, उनका जो डाटा रिकॉर्ड बनाने में इन्होंने मदद की थी, किसका, शिवराम कश्यप का दिया था। ठीक है, तो इनको याद रखेंगे। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका आएगा
नेक्स्ट आपका आएगा, रखिए, नेक्स्ट आएगा, आप याद रखिएगा, फाइकोलॉजिस्ट। फाइकोलॉजिस्ट, ठीक है। फाइकोलॉजिस्ट कौन कौन से हैं, तो याद रखेंगे, जो पहले फाइकोलॉजिस्ट हैं उनका नाम याद रखेंगे, एम ओ पी आयंगर, एम ओ पी आयंगर साहब। एम ओ पी आयंगर्स, इनको क्या बोला जाता है, तो फादर ऑफ एल्गोलॉजी ऑफ इंडिया, इनको बोला जाता है फादर ऑफ, इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ एल्गोलॉजी इन इंडिया, एल्गोलॉजी इन इंडिया, भारतीय जनक, ठीक है, एल्गोलॉजी के भारतीय जनक बोला जाता है इनको, तो इनको भी आपको याद रखना है। नेट इधर आ जाते हैं, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो है उनको याद रखेंगे, इसके बाद जो दूसरे हैं आपको, जो फाइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, उनका नाम आप याद रखेंगे, यम एस बालाकृष्णन, बाला कृष्णन, एम एस बालाकृष्णन, इन्होंने क्या किया था, इनका जो मेन वर्क था, ठीक है, इनका जो मेन वर्क था, वो मेन वर्क क्या था, तो इन्होंने रेड एल्गी पे, ठीक है, रेड एल्गी पे, ठीक है, रेड एल्गी पे इन्होंने मेन वर्क किया था, इसका जो मेन वर्क क्या था, मेन वर्क रेड एल्गी के ऊपर इन्होंने ज्यादातर काम किया था, ठीक है, और बहुत सारे जो है एल्गी के बारे में, ठीक है, बहुत सारे जो एल्गी के बारे में, एल्गी के बारे में इन्होंने क्या होता है, हिस्ट्री भी इन्होंने हिस्ट्री भी बनाए, ठीक है, उनका जो साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के बारे में बताया, मॉर्फोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के बारे में बताया था, मॉर्फोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के बारे में बताया था, ऐसे तमाम जानकारियां इन्होंने इनके बारे में बताई है। तो इसके बाद आपको याद रखना है, तीसरा जो नंबर है, तीसरे नंबर में आपको याद रखना है, टीवी देशी काचार्य, याद है, टीवी देशी काचार्य, टीवी देशी काचार्य, इनका क्या काम है, इन्होंने पब्लिश किया था मोनोग्राफ ऑफ द साइनोफाइट, इन्होंने एक चीज पब्लिश किया था, उसको याद रखना, इन्होंने क्या पब्लिश किया था, पब्लिश पब्लिश किया था मोनोग्राफ, मोनोग्राफ ऑफ साइनोफाइटा, मोनोग्राफ ऑफ साइनोफाइटा, टेक्सोनॉमी एंड बायोलॉजी, टेक्सोनॉमी एंड बायोलॉजी, टेक्सोनॉमी एंड बायोलॉजी ऑफ ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल के ऊपर इन्होंने ज्यादा काम किया था। फिर इसके बाद जो है, जो नई फील्ड है आपकी, वो फील्ड आपकी है माइकोलॉजिस्ट, माइकोलॉजिस्ट में कौन कौन साइंटिस्ट हैं, एक है बीवी मुंडूकर,
मुंडू कर नाम है इनका, यूवी मुंडकर है। इन्होंने क्या वर्क किया है?